वेलकम टू केमिस्ट्री क्रेज स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोल्बे रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपके कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, जिससे हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर राइमट-ईमान रिएक्शन में भी हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था। आज फिर से इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपकी कोल्बे रिएक्शन। जब हम फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले NaOH की प्रेजेंस में करवाकर देन उसकी रिएक्शन हम CO2 के साथ करवाते हैं, तो हमें यहाँ से मिलता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। NaOH की प्रेजेंस किस लिए जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के पहले ही स्टेप के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो इस NaOH की रिएक्शन इस फिनोल से करवाने पर हमें फिनोक्साइड आयन मिल जाता है बच्चों। क्या मिल जाता है? फिनोक्साइड आयन। और इस फिनोक्साइड आयन की वजह से ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि इस फिनोक्साइड आयन का, इस ऑक्सीजन नेगेटिव का प्लस M इफेक्ट लगेगा इस बेंजीन रिंग पर, और इसका प्लस I इफेक्ट लगेगा इस बेंजीन रिंग पर, ठीक है। तो इस दो इफेक्ट की वजह से ये जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टाइप तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही है आपके। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। ये जो अपना कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड है फिनोक्साइन आयन जो है वो CO2 पे अटैक करता है। एक बार के लिए आप सोचो कि हमने जब लुईस एसिड पढ़ा था तब हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कोई भी एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो वो एज ए लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। तो मतलब हमारा कार्बन, हमारा CO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मल्टीपल बॉन्ड से इसके साथ अटैच्ड है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। अब कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ध्यान से समझिएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे प्लस M इफेक्ट की वजह से, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। अब ये वाले नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके के एक अनस्टेबल कंपाउंड का, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। मैं आपको भी बता दूंगा अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो था वो एरोमेटिक था, अब ये जो हो गया वो नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और इसी वजह से इसने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी है, तो ये अनस्टेबल हो गया है। तो यहाँ से एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, वापस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये यहाँ से H+ को इसके ऊपर भेज देता है, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ चले जाते हैं, और ये वाले इसके ऊपर वापस से चले जाते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पास बन जाता है क्या, ये ऑक्सीजन पे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज एंड वापस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OCOH। तो ये हमारे पास, एंड फिर से इसके पास H+ चले जाएंगे जो इस पे ऊपर अटैक करेंगे, तो इससे फॉर्मेशन हो गया सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। देन आप जानते हैं इसके बाद हम इसके एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा देंगे कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वापस से एस्पिरिन बनाया जा सकता है। तो एस्पिरिन बनाने की एक रिएक्शन ये भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 से 7 ATM प्रेशर पर प्रोसीड होती है, ठीक है बच्चों। तो
तो ये हमारी हो गई कोल्बे रिएक्शन, और कोल्बे रिएक्शन के थ्रू हमने बना लिया है सैलिसिलिक एसिड। इससे प्रीवियस रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो थी राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन के अंदर आप सैलिसल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड दोनों बना सकते हैं, लेकिन कोल्बे रिएक्शन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ सैलिसिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी सैलिसिलिक, ये आपकी कोल्बे रिएक्शन कंप्लीट हुई। थैंक यू बच्चों।